नमस्ते गुप्ता जी। मुझे आपकी नमस्ते नहीं चाहिए मैडम, मुझे मेरा पूरा 3 महीने का किराया चाहिए। कहाँ है मेरा किराया? गुप्ता जी प्लीज़ थोड़ा धीरे बोलिए ना, देखिए सब लोग सुन रहे हैं। अरे उनको सुनना भी चाहिए कि मैंने किन गरीबों को ये घर दे दिया है। अरे पूरे 3 महीने किराया लेके बैठे हो तुम लोग। मेरे को समझ नहीं आता कि तुम मेरा किराया कब दोगे। गुप्ता जी हम अंदर आके भी तो बात कर सकते हैं, प्लीज़ अंदर आ जाइए। अंदर तो मैं आऊंगा ही मैडम, क्योंकि मेरा घर है। हट सामने से। निहायती बदतमीज इंसान है। किराया मांगने आया था तो इज्जत से मांग लेता, इतनी धौंस दिखाने की क्या जरूरत थी? इसके पैसे लेके भाग थोड़ी रहे थे। सुबह मूड खराब कर दिया पूरा। अब गुप्ता जी कुछ चाय पानी पियेंगे, लाऊं? नहीं मैडम, मुझे ना चाय चाहिए ना पानी चाहिए। मुझे बस मेरे गर्मा गर्म ना ये नोट चाहिए। मेरा किराया दे दो बस। गुप्ता जी आपको पता ही है ना कि मेरे पति का बिजनेस में इतना लॉस हो गया, और आप बताइए इतने सालों से हम आपके घर में रह रहे हैं, कभी किसी चीज़ की शिकायत हुई? हमेशा किराया टाइम पे देते हैं, बस यही कुछ 3-4 महीने से दिक्कत चल रही है। आप मैनेज कर लो प्लीज़। अरे कैसे मैनेज कर लूँ मैडम? पूरे 3 महीने से तो कर रहा हूँ मैनेज। आप बोलते हो हर बार। एक तो मुझे समझ नहीं आता कि जब मैं अपना किराया मांगने आता हूँ ना, तुम्हारा पति मुझे नहीं दिखता है। वो मुझे देख के डर जाता है क्या? वो कभी मुझसे मिलता ही नहीं है। हर बार अपनी पत्नी को भेजता है मुझसे बात करने के लिए। अरे मेरे को ना एक तो आपसे बात करना ना अच्छा ही लगता है। अरे यार पूरे 3 महीने से आप लोगों ने मेरे को परेशान कर रखा है। आप खुद देखिए ना, जब आपने मुझे पहले परेशान नहीं कर रखा तो अब क्यों नाक में दम कर रहे हो? अरे दे दो मेरा किराया। मेरे घर में भी राशन आता है, मेरे भी माँ बाप है, उनका ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन ना तुम्हारे माथे में ना मेरी बात लगी ही नहीं रही है। अरे गुप्ता जी आप तो मतलब एक ही सांस में इतना सब कुछ सुना दिया। आप देखिए ना, मेरे पति का बिजनेस में लॉस हुआ है, वो जॉब की तलाश में बाहर रहते हैं। और देखिए रही बात आपके किराए की, ठीक है हमारा एक ही बिजनेस चलता था, वो भी ठप हो गया। आपके और भी घर है ना किराए पे, वहाँ से आपको कम से कम किराया तो आता है, हमें तो वो भी नहीं आ रहा। तो मैडम इसमें मेरी गलती है कि आपका बिजनेस खराब हो गया है, ठप हो गया है। अरे मैंने आपको अपना घर दिया है रहने के लिए, तो बस मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ कि मेरा किराया दे दो। लेकिन तुम लोग ना मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। मुझे ऐसा लगता है ना कि आप मेरे को मजबूर कर रहे हो कि आपको और आपके पति को और इस घर के सारे सामान को बाहर फेंक दूं मैं। देखिए गुप्ता जी अब आपने बहुत बोल लिया। मैं आपको कह रही हूँ कि दिक्कतें चल रही हैं, और आपके कौन से पैसे लेके हम भाग रहे हैं? भाग जाएंगे क्या? और आप हमें भागने दोगे? आप तो ऐसे कह रहे हो। मैं कह रही हूँ प्लीज़ थोड़ा सा टाइम दे दो गुप्ता जी, पैसे मैं दे दूंगी आपके। देखिए मेरे पास और कोई टाइम नहीं है, और आपसे सीधी बात बोलूं, मुझे ना आपसे ये ऐसे बातें करना पसंद भी नहीं है। और आप अपने आप को खुद देखिए, आपने किस मर्द से शादी कर ली है जो आपका ये घर का रेंट भी नहीं दे पा रहा है, ना आपके नखरे उठा पा रहा है। मेरे को तो समझ ही नहीं आता वो रहता कहाँ है। अरे वो तुम्हारा पति जॉब की तलाश में ना इधर उधर फिरता रहता है। मैं सच बता रहा हूँ, तुम्हारा पति ना गंवारा है, उसकी ना कहीं भी जॉब नहीं लगने वाली है। और खुद को देखिए, आप कितनी सुंदर हैं और जवान भी हैं। आपने ना बहुत जल्दी में आकर ना उस लड़के से शादी कर ली है। और आपको सच बताऊं, आपको ना मेरे जैसा मर्द जचता है जो आपके सारे नखरे उठाए और आपको ना वीकेंड पे ना बाहर घुमाने ले जाए। और देखो ना आपकी ये साड़ी, ऐसी कोई साड़ी अपनी पत्नी को पहनाता है? अगर आप मेरी बीवी होती ना तो मैं ना तुम्हें ना बहुत अच्छी साड़ी पहनाता, बरसानी साड़ी, राजस्थानी साड़ी, सुनी तो होगी। पर देखो आपका नसीब था, जो आपके नसीब में लिखा हुआ था वो तो आपने अपना लिया है। देखिए मैडम, मेरे से ना और इंतज़ार नहीं होता है। मेरे को मेरा किराया चाहिए पूरे 3 महीने का। अगर आप लोगों ने मेरा किराया नहीं दिया ना तो मैं आपको और आपके पति को और इस घर के सारे सामान को बाहर फेंक दूंगा। नहीं गुप्ता जी आप एक काम कीजिए, आप ना शाम को आइए, आपका किराया आपको मिल जाएगा। ठीक है, मैं आज शाम को आता हूँ। लेकिन मैडम याद रखना, अगर आज शाम तक आप लोगों ने मेरा किराया नहीं रखा तो यार मैंने बता दिया है, मुझे और बोलना अच्छा नहीं लगता है अब। जी गुप्ता जी, याददाश्त तेज है मेरी, याद रहेगा। चलता हूँ मैडम। इडियट, एक तो ऐसा रहता है जैसे खा ही जाएगा। वैसे गुप्ता जी जाते जाते क्या आइडिया देके गए? मैं जवान हूँ, खूबसूरत हूँ और एक लड़की हूँ। लड़की अपनी पे आ जाए तो क्या से क्या कर जाए। आइए गुप्ता जी, आपको पूरे 3 महीने का किराया दूंगी। ऐसा किराया दूंगी ना कि जिंदगी भर आप याद रखेंगे। अरे कहाँ हो मैडम? मैंने कहा था ना मैं शाम में आऊँगा अपना किराया लेने के लिए। लाओ मेरा किराया। गुप्ता जी कैसी लग रही हूँ मैं? अरे वाह मैडम,
आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं। अरे आप वहाँ क्यों खड़ी हैं? यहाँ पर आके बैठिए ना मेरे पास, मतलब यहाँ पर। आती हूँ। अरे वाह मैडम, आप तो सुबह वो साड़ी में लिपटी हुई थी और अब ये वेस्टर्न ड्रेस, इतना बदलाव कैसे? गुप्ता जी, आप ही तो सुबह मुझसे कह के गए थे कि मैं कितनी खूबसूरत हूँ, मेरे पति को मेरी कद्र नहीं है, और मैंने साड़ी भी कुछ अच्छी नहीं पहनी थी। हाँ, वैसे भी हीरे की परख तो जौहरी को होती है ना। मेरे पति को तो मेरा बिल्कुल भी ध्यान नहीं है, उसे मेरी कद्र ही नहीं है। देखो, मेरे इतने खर्चे हैं, इतने शौक हैं, वो कहाँ से पूरा करेगा? और उसका बिजनेस में जो लॉस हुआ वो अलग। लेकिन आपने मुझे समझाया तो मुझे समझ में आ गया कि आप मेरा अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, आपने ना अच्छा ही किया, आपने मेरी बात मान ली। और मैं ना जो बोलता ना वो सच ही होता है। और अपने पति को देखो ना, वो आपके कहाँ खर्चे उठा रहा है। और मुझे तो लगता है ना वो आपको बहुत पहले ही लेके गया होगा किसी ट्रिप पे या किसी पार्टी वार्टीज़ में। देखिए, आपको ना मैंने पहले ही बताया था, आपको ना लड़का डिजर्व करता है मेरे जैसा, जो आपके सारे खर्चे उठाए और जो आपको बार बार घुमाए। देखो, आपने गलती तो कर दी है, पर आपके पास ना अभी भी अनेक रास्ते हैं। अब आपको देखना है कि आपको कौन से रास्ते चलना है। इतनी समझदार तो आप हैं ही। गुप्ता जी, वैसे जो सुबह आपने रास्ता दिखाया ना, मैं तो उसी रास्ते पे चलना चाहती हूँ। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। मैं तो गुप्ता जी आपके साथ रहना चाहती हूँ, पर ना गुप्ता जी एक परेशानी है। अरे हाँ, मुझे बताइए ना, कैसी परेशानी है? गुप्ता जी, किराया नहीं हो पाया। मैंने बहुत कोशिश की पर अरे मैडम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे कोई किराया नहीं हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। पैसा तो हाथ की मैल है। पैसा तो देखो, मेरे पास और भी रेंटर्स हैं, इतने सारे किराएदार हैं, मेरे को वहाँ से पैसा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको ना अपना ही घर समझो। पक्का गुप्ता जी? अरे हाँ, मैं तो कह रहा हूँ ना कि आप ना मुझे अपना दोस्त बना लो, आपका भी फ़ायदा ही रहेगा। गुप्ता जी, दोस्त कह के छोटी बात कर दी। आपको अगर अपना हमसफ़र बना लूँ तो कैसा रहेगा गुप्ता जी? क्या आप सच बोल रही हैं? हम सफ़र? लेकिन आप तो शादीशुदा है ना, तो कैसे आप हम सफ़र बना सकती हैं मुझे? अरे, मैं अपने पति को छोड़ दूंगी, बोल दूंगी तुम्हारे पास कुछ है नहीं या पैसा नहीं तो बीवी नहीं। ये तो आपने बात ना बिल्कुल अच्छी कर दी है। तो मैं एक काम करता हूँ ना, जब आप दोस्ती से ज़्यादा ही आ गए हो, बढ़ गए हो इस चीज़ में, तो हम एक काम करते हैं ना, हम बाहर घूमने चलते हैं ट्रिप पर। बताओ कहाँ जाना चाहोगी? गोवा, बैंकॉक, थाईलैंड, जहाँ आप बोलोगे ना वहाँ चलेंगे। गोवा चलते हैं गुप्ता जी। गोवा जाओगी? तो एक काम करता हूँ ना, अभी फ्लाइट की ना टिकट बुक कर देता हूँ। गुप्ता जी, एक और प्रॉब्लम है। अरे अब क्या प्रॉब्लम है? गुप्ता जी, मैंने ना अपनी फ्रेंड से कुछ पैसे उधार लिए थे, 1 लाख रुपए। अब वो मुझे ना डेली कॉल कर करके परेशान कर रही है। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, मैं आपको क्या ही बताऊँ। मैं हिम्मत नहीं हो रही थी आपसे कहने की, पर अब जब आप हम सफ़र बन गए थे, दिल के करीब आ गए, तो सोचा आपसे कैसा छुपाना। तो मैडम एक काम करिए ना, जब हम ट्रिप से घूम कर आ जाएंगे तो तब आप उसको पैसे दे देना, इसमें बड़ी बात क्या है? गुप्ता जी, वो ना पुलिस की धमकी दे रही थी, पुलिस कंप्लेंट कर देगी ना, तो फिर हम दोनों साथ रह नहीं पाएंगे, क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं कर पाएंगे। आप चाहते हैं ना मैं आपके साथ रहूं, आपके पास? हाँ देविका जी, मैं ना बिल्कुल चाहता हूँ कि तुम ना अब मेरे पास हमेशा रहो। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं ना आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, आप एक काम करिए, मैं ना आपको ना परसों दे दूँगा 1 लाख रुपए। गुप्ता जी, प्लीज़ अभी कर दीजिए ना। आप नहीं आप मेरा दिल तोड़ना चाहते हैं क्या गुप्ता? देखिए मैडम जी, दिल तोड़ने वाली बात नहीं है। अब 1 लाख रुपए कौन कैश लेके घूमता है जेब में? गुप्ता जी, प्लीज़। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ ना, आपकी ना मैं हेल्प कर देता हूँ। आप ना मुझे एक बताइए कि आपके ना फ्रेंड का नंबर कौन सा है, मैं ना उस पर 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर देता हूँ। आप उसी नंबर पे कर दीजिए, मेरे वाले पे। जिसमें आप मुझे रेंट भेजते हो? हाँ ठीक है, ये भी बेस्ट है। यही अकाउंट है ना आपका? जी। ये देखिए, मैंने आपके ना अकाउंट में डाल दिया 1 लाख रुपए। अब तो आप खुश हैं ना? तो एक काम करता हूँ ना, अब आप खुश हो ही गई हैं तो मैं टिकट कर देता हूँ यार गोवा की। गुप्ता जी, पर एक मतलब जाने से पहले एक सेलिब्रेशन हो जाए। मैं सोच रही थी कि कुछ हम ड्रिंक वगैरह करके जाएं। अरे वाह, क्या आप शराब भी पीती हैं क्या? पीती तो नहीं हूँ, पर आज जो आपने इतनी सारी बातें कही, अब आपने ना मेरे दिल में जगह बना ली है, तो सोच रही थी कि आपकी पसंद की ब्रांड पी ली जाए। ठीक है, अगर आपने बोला ना तो मैं तो आपकी सारी बात पूरी करूँगा। मैं आपके पति जैसा नहीं हूँ। ठीक है,
मैं ना अपनी फेवरेट ब्रांड लेकर आता हूँ और आप जब वो पियेंगी ना आपका ना दिल खुश हो जाएगा। बस जब तक मैं आऊँ ना मेरा इंतज़ार करना। जी गुप्ता जी। ओके बस मैं आया। हाँ हाँ, आया बड़ा ठरकी। इससे मैंने 3 महीने का किराया तो माफ़ करवा ही लिया और ऊपर से 1 लाख रुपए और ले लिए। वाह गुप्ता जी, क्या आइडिया देके गए आप मुझे। और वैसे भी इस घर में मेरा तो कुछ है ही नहीं, जो भी कुछ है इस गुप्ता जी का ही है। मैं एक काम करती हूँ, इससे पहले गुप्ता घर पर वापस आए मैं अब सामान भागती हूँ और यहाँ से निकल जाती हूँ। आइए गुप्ता जी, आप ड्रिंक लेके आइए। अब आप ना मुझे ज़िंदगी भर ढूंढते रह जाएंगे, फिर मैं आपको कहीं नहीं मिलूँगी और आप इस दिन को कोसोगे कि मैं आखिर फिसला तो क्यों फिसला। मैडम जी कहाँ हैं आप? मैंने अपनी फेवरेट ब्रांड लेकर आ गया हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा। मैडम जी ये तो यार यहाँ पर है ही नहीं, शायद अंदर होगी। मुझे लगता है ना वॉशरूम में है, पूछ लेता हूँ। देखिए मैडम जी, अब हम ना दोस्ती से आगे बढ़ गए हैं। अगर आप चुपचाप से बाहर आ रही है तो आ जाओ, वरना मैं अंदर आ जाऊँगा। अब यार ये तो कोई जवाब नहीं दे रही। एक काम करता हूँ, मैं ही अंदर चला जाता हूँ। यार ये तो वॉशरूम में भी नहीं है, पक्का ये बेडरूम में है। भाई ये मैडम तो बहुत तेज निकली। एक काम करता हूँ, बस जल्दी से जाता हूँ अब। अरे वाह मैडम जी, आप तो सीधा बेडरूम में। भाई यार ये तो बेडरूम में भी नहीं है, ना हॉल में थी ना वॉशरूम में। यार ये लड़की मेरा पागल तो नहीं बना के चली गई? अबे हाँ यार, ये लड़की ना मेरा पागल ही बना के चली गई है। और यार मैंने इसको 1 लाख रुपए भी दे दिए और इसका पूरे 3 महीने किराया, वो तो एक तरह से माफ़ी हो गया ना। एक काम करता हूँ, जल्दी से बाहर चेक करता हूँ, कहीं दूर नहीं गई होगी इतना।